हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य स्टडी ट्यूब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घातांकों का नियम यानी घातांक जो होते हैं उसको कैसे हल किया जाता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस एक लाइक कर देना है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा एक यूट्यूबर को वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। घातांक का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं घातांक क्या होता है। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ लिखा है मैंने a का पावर m गुणा a का पावर n। इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में इसको घातांक बोलते हैं। जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इसको हम घातांक बोलते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है उसको हम कहते हैं आधार, ठीक है। तो यहाँ a आधार है, m घातांक है, यहाँ भी a आधार है और n घातांक है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों का आधार जो है समान है और घातांक अलग अलग है, और दोनों में हमें गुणा करना है। तो हम कैसे गुणा करेंगे ये हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, जब भी आधार समान रहे तब आपको क्या करना है, दोनों आधारों में से या फिर जितना भी आधार रहेगा सब में से एक आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में a है तो एक a हम लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, घातांकों को जोड़ देना है। तो m प्लस n, ये हो गया इसका नियम, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से भी हम इसको आपको समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 17 का पावर 2 गुणा 17 का पावर 5। ये कुछ इसी तरह का लग रहा है आपको दिखने में, क्योंकि यहाँ भी आधार समान है और घातांक अलग अलग है। आधार दोनों में है 17। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस दोनों में से एक लिख लेंगे आप। यहाँ पे दोनों 17 में से एक 17 आप लिख लिए। अब क्या करना है, आपको जो घातांक है उनको जोड़ देना है। तो घातांक इसके पास है 2 और इसके पास है 5, तो हम दोनों को जोड़ देंगे सिंपली। अब जोड़ने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, देख लीजिए। यहाँ 17 है, 2 और 5 को जोड़ देंगे तब हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 का पावर 7, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो चलिए अब दूसरा नियम भी आपको सिखा देते हैं। अब दूसरा नियम है a का पावर m और उसका भी पावर है n, ठीक है। मतलब घातांक के ऊपर भी घातांक लगा हुआ है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए। आपको जो आधार है, यहाँ आधार a है, आधार को लिख देना है। अब जब घातांक के ऊपर घातांक लगता है ना, तो क्या होता है कि जो घातांक है वो गुणा हो जाता है। तो घातांक के ऊपर घातांक लगा है, पहला घातांक कौन सा है, m, और दूसरा घातांक कौन सा है, n। तो हम लिख देंगे m गुणा n, ठीक है। तो ये हो गया इसका नियम। अब इस पर भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 का पावर 2 और उसका भी पावर है 7। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। आप यहाँ पे जो आधार है वो लिखेंगे। आधार कौन सा है, 5 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब पहला घातांक कौन सा है, 2 है, तो हम लिख देंगे 2। और उसके ऊपर भी एक घातांक है तो 7, तो गुणा में लिख देंगे 7, ठीक है। अब इस तरह से हम गुणा कर देंगे। देखिए 5 लिखेंगे, 7 और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। यहाँ लिख देंगे 14 और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आपको तीसरा नियम सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम तीसरे एग्जाम्पल पहुँच चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ क्या है, नियम a का पावर m है और यहाँ देखिए बट्टे है और a का पावर n है। तो आपको पता होगा जो बट्टे होता है इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। इसका मतलब है भाग, यानी ये जो a का पावर m बट्टे a का पावर n है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का पावर m भागा a का पावर n, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको बट्टे या भाग के रूप में रहे ना, देखिए यहाँ भी आधार समान है, दोनों में आधार समान है और घातांक अलग अलग है। तो जब आधार समान रहे ना और भाग के रूप में रहे, तब आपको क्या करना है, घटा देना है। तो आपको याद रखना है, गुणा में जोड़ होता है और भाग में घटाव होता है, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते। तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ बन गया है 23 का पावर 10 और 23 का पावर 7, बीच में है बट्टे। यहाँ आप चेक कर लेंगे, दोनों में आधार समान है, घातांक अलग है और बट्टे है मतलब भाग है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, सिंपली आप यहाँ लिखेंगे 23, दोनों आधार में एक आधार लिखेंगे। अब घातांक को आप घटा देंगे, 10 में से आप 7 घटा देंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ 23 लिखेंगे और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चौथा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए नियम कह रहा है कि a का पावर m है और गुणा कर रहे हैं b का पावर m। तो अब देखिए घातांक यहाँ पे समान है दोनों में और आधार यहाँ पे अलग अलग है। पहले आधार समान था, घातांक अलग था, तो घातांक को हम जोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आधार अलग है और घातांक दोनों में समान है। तब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ a लिखेंगे गुणा b लिखेंगे और जो समान है ना, m समान है, तो इसका पावर एक ही ठो कर लेंगे m, ठीक है। जैसे आधार समान रहता है
तब हम क्या करते हैं, दोनों आधार में एक आधार ले लेते हैं। उसी तरह से अगर घातांक समान रहेगा तो दोनों घातांक में एक घातांक हम लिख लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका 7 का पावर 3 गुणा 9 का पावर 3, इस तरह से ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ घातांक समान है और आधार अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों आधारों को गुणा कर देना है। ठीक है, और जो घातांक है वो दोनों में से एक लिख लेना है, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों समान है। तब गुणा करेंगे तो 7 नमा हो जाएगा 63 और उसका पावर हो जाएगा 3, यानी घातांक 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।